सर इन्हें कोई गलतफहमी हुई है सर मैं वो आदमी नहीं हूँ। कोई गलतफहमी नहीं है, तू ही वो कमीना खबरी है। खत्म कर दो कुत्ते को। ऐसा मत करो सर मैंने कुछ नहीं किया। मछलियों को खिला देना। कोई गलतफहमी है सर मुझे जाने दो सर। कौन है रे? सर तू अंदर कैसे आया? उन्होंने मुझे बहुत मारा सर मुझसे मार बर्दाश्त नहीं होती सर मैं वो आदमी नहीं हूँ सर मुझे उनसे मिलने दो ना सर। अगर वो बोल देंगे तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे सर मेरी बात सुनो सर। इसको समझाओ ना सर। मार डालो सर मैं सर असली खेल शुरू। छोड़ दे उसे। छोड़ दे उसे। माफ कर दे प्लीज माफ कर दे। गलत आदमी को उठा लिया, माफ कर दे मेरे भाई। छोड़ दे। गलत आदमी नहीं, सही आदमी। तू मुझे नहीं लाया। मुझे माफ कर दे। मैं खुद यहाँ तक पहुँचा हूँ। कुछ आया समझ में? तुझे जान से मारने आया हूँ। मुझे मारने आया। माफ कर दे प्लीज, जाने दे, छोड़ देना। माफ कर दे।
के 1:30 बजने को आए, अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? आई एम सॉरी त्रिशा, मेरे साथ एक विदेशी पैसेंजर है। वो टैक्सी में बैठ तो गया, अब उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार जब वो जाएगा तो मैं भी घर आ जाऊंगा। हाँ? भैया उन्हें फोन देना जरा। हाँ अभी देता हूँ। आवाज मत करना। सर, भैया ने सुबह से खाना नहीं खाया। अगर आप उन्हें जल्दी छोड़ देंगे तो वो घर आकर खाना खा लेंगे। उन्हें छोड़ दीजिए सर। वो तुम्हारी बात मान गए त्रिशा, अब वो जा रहे हैं। हाँ? छोड़ दे मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे। आखिर तो है कौन? रशियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल। रशियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल, सीबीआई, पुलिस। जानना चाहता है कौन हूं मैं? कितनी देर कर दी भैया, लाइट भी नहीं है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अभी देती हूँ भैया, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़े चावल और देना। बहुत भूख लगी है ना आपको? कभी लेट हो जाए तो थोड़ा बहुत बाहर खा लिया करो। जल्दबाजी में कुछ खा लेने के बजाय मुझे इंतजार करना ज्यादा पसंद है। पहले भूख से खुद को तड़पाना और उसके बाद जैसे ही खाना सामने आए उस पर टूट पड़ना। लगता है कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। हाँ अभी भी भूख मिटी नहीं। पेट भर गया लेकिन मन नहीं। थोड़ा और दो। छोटा भाई कहाँ है? पोस्टमार्टम के लिए भेजो इसे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगता है किसी प्रोफेशनल का काम है। ये प्रोफेशनल का काम नहीं है, इट्स पर्सनल। ये पैसों के लिए नहीं किया गया, बल्कि बदले के लिए किया गया है। भाई के मरने के बाद भी उसे 10 बार चाकू घोंपा गया। यह काम किसी पुलिस वाले का लगता है। ये पुलिस का काम नहीं है। वो सुनामी बनकर आया और सबको मौत के घाट उतर कर चला गया। नथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड हियर। ये किसी शातिर का काम है। सबूत का एक निशान तक नहीं छोड़ा। क्राइम की दुनिया के रग रग से वाकिफ है वो। आई थिंक इज अ कट थ्रोट क्रिमिनल। तुम्हारे भाई साहब को बताना चाहिए। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि छोटे की मौत की खबर तुम भाई तक पहुंचाओगे? उससे पहले उसकी लाश भाई के पास पहुंचनी चाहिए। कौन है वो? बड़ी शौक से पंगा लिया है उसने। अब तक तो वो कोलकाता से बहुत दूर जा चुका होगा। मेरी गट फीलिंग ये कहती है मुझे मारने के लिए वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश में होगा। इससे पहले कि मुझ पर वार करे, उसे ढूंढकर उसकी बॉडी पे लाखों घाव दूंगा। त्रिशा देखो जरा कौन है। जी भैया देखती हूँ। अर्जुन सर आप यहाँ? ये तुम्हारा एड्रेस पूछ रहे थे इसलिए यहाँ ले आया। हाँ। मॉम, ये त्रिशा। कैसी हो बेटी? मम्मी, पापा। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। आप लोग आइए अंदर बैठिए ना। भैया आप लोग चाय लेंगे या कॉफी? तुम बस यहाँ बैठो हमारे साथ, तुमसे एक बात करनी है। बताइए ना आंटी। देखो आंटी बोलिए ना। सुनिए, आप ही बात कीजिए ना।
बेटा हम कहना चाह रहे थे कि आप तो बोलिए ना अंकल। अरे तुम ही बोलो ना। एक्चुअली मैं क्या तुम और मैं अरे आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? मॉम आप ही पूछ लो ना। मैं पूछूं? हाँ आंटी कह ही डालिए। एक बात बताओ, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? बस इतनी सी बात, उसके लिए इतनी टेंशन? हाँ भैया। गणेश, त्रिशा के लिए ये लोग अपने बेटे की शादी का रिश्ता लेकर आए हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना। हमें गलत मत समझिएगा, हम बिना बताए आ गए। हमने अर्जुन के लिए बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन इसने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आपकी बहन जैसी नहीं थी। बजाय उसकी जैसी लड़की ढूंढने के, हम उसी का हाथ मांगने आ गए। हमें अर्जुन ने बताया कि अभी तक त्रिशा की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अगर तुम्हारी बहन पढ़ाई कर सकती है तो हमारी बहू क्यों नहीं? वो घर में बहू की तरह नहीं, हमारी बेटी की तरह रहेगी। आप उसका जितना ख्याल रखते हैं शायद मैं ना रख पाऊं, लेकिन उस पर कभी दुख का साया नहीं पड़ने दूंगा। देखिए ये सिर्फ हमारी इच्छा है, आप एक बार उससे भी पूछ के देख लीजिए। अगर वो हाँ कहेगी तो ही हम इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मुझे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की आदत है, आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। अगर आप राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ, और अगर आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ। आपका फैसला ही मेरा फैसला होगा। जो भी है उनसे कह दीजिए। देखो गणेश, इतना मत सोचो, रिश्ते के लिए हाँ कर दो।